अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो वेब डेवलपमेंट कोर्स। ये इस कोर्स की तीसरी वीडियो है जिसमें हम एमएस एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डेटाबेस बनाना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस एसक्यूएल सर्वर में किसी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें टेबल बनाना सीखेंगे और फिर टेबल बनाने के साथ हम इसमें प्राइमरी की को सेट करना और ऑटो इंक्रीमेंट को सेट करना सीखेंगे। फिर हम डिफरेंट टेबल्स जो हमने बनाए होंगे उनके दरमियान में रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे फॉरेन की मदद से। और अगर हमने इस टेबल को बनाते वक्त कुछ हमसे कॉलम मिस हो गए हों या हमने कुछ ज़्यादा लिख दिया तो हम टेबल को दोबारा से मॉडिफाई करना या रीडिज़ाइन करना सीखेंगे। और अगर हमने कुछ टेबल एक्स्ट्रा बना लिए हो या बिल्कुल हमने टेबल ख़राब बनाए हो तो हम उनको डिलीट करना भी सीखेंगे। और इसी के साथ हम लोग टेबल में डाटा को इंसर्ट करना, पहले से डाटा जो एडिट हो उसको एडिट करना और डाटा को व्यू करना सीखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारे पास एमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के नाम से ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को इंस्टॉल करना है। मैंने अपने फ़ॉन्ट को कुछ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया ताकि आपको ये सही से नज़र आए। तो हमारे पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है, तो हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो मेरे पास जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, उसके बाद आपके पास इस सॉफ्टवेयर में इस तरह का व्यू आ जाएगा जिसमें आपने इसको किसी भी डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करना होता है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटाबेस इंजन नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब कि आपका एसक्यूएल सर्वर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पे मैंडेटरी पे क्लिक किया हुआ है, अगर आपने यहाँ ऑप्शनल पे क्लिक किया तो फिर ये ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो इससे ये हमारा एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टाइटल बार है और यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू है जो कि एक मेन्यू बार में सेट है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स है, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के साथ है जिसकी मदद से हम डिफरेंट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास मेन्यूज़ है जैसे डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्योंकि डेटाबेस बनानी है तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक ना करें तो आप यहाँ से माइनस पे क्लिक कर सकते हैं या प्लस पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस पे प्लस पे क्लिक कर लेना है या डबल क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी डेटाबेसेस ओपन हो जाएंगी। तो हमने अगर कोई नई डेटाबेस बनाए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है। तो हम कोई भी डेटाबेस, जैसे हम लोग एक शॉपिंग मॉल की डेटाबेस बनाने लगे हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम डीबी प्रीफिक्स है, आप किसी भी तरह से कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर और आप स्पेस वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया डीबी शॉपिंग मॉल। तो डीबी शॉपिंग मॉल के नाम से मैंने डेटाबेस बना दी। तो यहाँ पे इसका ऑनर डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आप कुछ सेटिंग को चेंज वगैरह करना चाहें तो आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद आप लोग यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डीबी शॉपिंग मॉल के नाम से एक डेटाबेस बन जाएगी। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इसको भी डबल क्लिक करके इसके अंदर की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल्स का मेन्यू है, ये है। तो हमने डेटाबेस का जो बेसिक पर्पस होता है वो टेबल्स बनाना होता है, तो हम टेबल्स पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक इसमें कोई भी टेबल नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाने के लिए राइट क्लिक और फिर यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ में एक डिज़ाइनर विंडो मिल जाएगी जिसमें हमने टेबल बनाना होगा। तो अब टेबल बनाते वक्त आप लोगों को दो चीज़ों का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि इसमें सबसे पहले कॉलम का नेम, फिर कॉलम की डाटा टाइप, यहाँ पे कॉलम की डाटा टाइप, और इसके साथ इसकी अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अगर अलो नल वगैरह करना चाहते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, हम कैटेगरीज़ का टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी का टेबल बनाने के लिए मैंने कैट आईडी, इसका पहला कॉलम का नाम, और फिर इसकी डाटा टाइप इंटीजर। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इसको खाली ना छोड़ा जाए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये अलोनल नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया तो प्राइमरी की, इसकी प्राइमरी की बनाने के राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगी। तो एक कॉलम की प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी।
अब मैंने अभी तक इसमें एक कॉलम बनाया है और उसकी डाटा टाइप सेट करने के बाद उसे प्राइमरी की बनाया। अगर आप इसी को ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं जो कि इंटीजर होगा, अगर इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी तो इसे ऑटो इंक्रीमेंट किया जा सकता है। तो आप नीचे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें इज़ आइडेंटिटी बाय डिफ़ॉल्ट नो होगी, तो आपने इसको डबल क्लिक करने से यस कर लेना है। तो अब दो चीज़ें हैं कि आपने कहाँ से इसको शुरू करना है आइडेंटिटी सीड में, और जैसे ये 1 से हमारे टेबल का डाटा शुरू होगा और हर बार 1 1 के इंक्रीज़ होगा। तो जैसे पहली दफ़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरीज़ के टेबल में हमारा कॉलम होगा वो कैट नेम के नाम से होगा, कैटेगरी का नेम, फिर कैटेगरी की डिटेल्स, कैटेगरी की इमेज, और फिर कैटेगरी का स्टेटस कि क्या वो कैटेगरी अवेलेबल भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को भी सेट कर लेते हैं। तो कैटेगरी का नेम एन वार्चर, एन वार्चर डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल करेक्टर्स। तो ये तीन चीज़ों से है कि हमें पता नहीं होता कितने नंबर्स ऑफ़ करेक्टर आएंगे, फिर वेरिएबल करेक्टर्स होंगे, तो हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 50 रख लेते हैं। उसके बाद इसकी डिटेल्स, तो यहाँ पे भी हम एन वार्चर और अपनी मर्ज़ी से जैसे डिटेल हम अलाउ कर सकते हैं यूज़र को कि 500 करेक्टर्स तक वो लिख सके। फिर इमेज के लिए, क्योंकि इमेज नॉर्मली हम डेटाबेस में सेव नहीं करते इमेज के लिए, वैसे तो यहाँ पे डाटा टाइप अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली वेबसाइट्स में इमेज जो होती है वो डेटाबेस में डायरेक्टली सेव नहीं होती, बल्कि उसका सिर्फ पाथ सेव होता है। तो इसके लिए भी हम एन वार्चर, लेकिन इमेज का पाथ क्योंकि हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना लंबा होगा, तो हम इसको मैक्सिमम सेट कर देते हैं कि इमेज का पाथ जो है वो मैक्स हो जाए। उसके बाद स्टेटस में हम एन वार्चर 50 ही सेट कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कैटेगरी का नाम लिखे बगैर एंटर ना होने दे तो हम अलो नल को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद डिटेल्स थोड़ी बहुत, अगर हो सकता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, कोई ऐसी कैटेगरी हो जिसकी हमने डिटेल अभी ना लिखनी हो, बाद में लिखनी हो, तो हम इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना होता है, फिर हमने कॉलम की डाटा टाइप सेट करनी होती है, और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ अगर हम सेट करना चाहते हैं तो, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की सेट किया है और नीचे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन सेट किया है। अब टेबल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल को राइट क्लिक करें, यहाँ पे शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है कि आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। आप टेबल को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो क्योंकि ये मैंने कैटेगरी का टेबल बनाया तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कैटेगरीज़। तो मेरे पास एक टेबल बन गया है। इसी तरह से अगर मैं कोई एक और टेबल बनाना चाहूँ तो मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा और ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को दोबारा से ओपन किया। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर यहीं पे स्टिक रहे तो आप इससे ऑटो हाइड को डिसेबल कर सकते हैं। तो एक टेबल बन गया। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि जहाँ पे टेबल शो नहीं हो रहा, तो शो करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आपका टेबल यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक टेबल बन गया। अब इसमें अगर आपने डाटा एंटर करना होगा तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टॉप 200 रॉज, तो एक वक्त में आप 200 के करीब लाइंस में डाटा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने डाटा देखना होगा तो आप सेलेक्ट टॉप 100 रॉज करेंगे। तो यहाँ पे हम एडिट टॉप 200 रॉज करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करते हैं। तो क्योंकि हमने कैटेगरी के आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है कि वो ख़ुद ब खुद आ जाएगी, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी के नेम में कुछ ऐड करते हैं। जैसे हम शॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी डिटेल में मैंने लिख दिया कि ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हैं। जब आप रियल सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पिक्चर अभी हमारे पास नहीं है तो इसे नल ही रहने देंगे, और स्टेटस इसका फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है, तो हम इसको अवेलेबल और एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली आपने देखा कि यहाँ पे कैटेगरी आईडी 1 आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो नेम को, क्योंकि हमने कंपल्सरी किया, तो अगर नेम के बगैर ऐड करना चाहूँगा तो एरर आ जाएगा मेरे पास। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने जो नल वैल्यू यानी कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम कैट नेम, क्योंकि हमने इसको अलो नल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कॉलम डज नॉट अलो नल इंसर्ट फेल। तो इस तरह से अगर आपने कंस्ट्रेंट सेट की होगी तो फिर आपको अलो नल के साथ आप नल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था किस तरह से हम लोग डेटाबेस बनाएंगे और किस तरह से टेबल बनाएंगे। अब हम लोग एक और टेबल बनाएंगे ताकि हम रिलेशनशिप को समझ सकें। तो मैंने एक और टेबल बनाया जिसमें हमने डेटाबेस के कॉलम्स को डेटाबेस को दो टेबल्स को आपस में
हमने जोड़ना है, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप बनानी है। तो मैंने टेबल बनाया, प्रोडक्ट का टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखता प्रोड आईडी कि प्रोडक्ट का आईडी क्या होगा। तो मेरा मेथड वैसे ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे ये एंटर प्रेस करके सारे कॉलम्स बना लेता हूँ, बाद में 1 बाय 1 डाटा टाइप सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख दिया, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की डिटेल्स, और इसी के साथ कुछ और भी कॉलम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का स्टेटस। अब क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट के टेबल को, अगर हम बात करें 1 टू मैनी रिलेशनशिप की, तो 1 टू मैनी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जिस भी टेबल में मल्टीपल आइटम्स आएंगे किसी दूसरे टेबल में से, यानी जिस कॉलम में फ़ॉरेन की आएगी, जिस टेबल में फ़ॉरेन की होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को ये लगाना लाजमी होता है कि आप वहाँ पे कोई ऐसा कॉलम बनाएंगे जिससे उस दूसरे वाले टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को लिंक किया जाए। अगर आप फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप को समझे, तो ऐसा टेबल जो कि मास्टर टेबल होता है, उसकी प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज़ हो रही होती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कैटेगरी और प्रोडक्ट के दरमियान में 1 टू मैनी का रिलेशनशिप है, जिसमें कैटेगरी 1 होगी और एक कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी। तो प्रोडक्ट के टेबल में इसका एक फॉरेन की वाला कॉलम आएगा। तो क्योंकि हमने इसे कैटेगरी से लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे कैट FID के नाम से कॉलम बना लेता हूँ, जो कि मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे कैट FID के नाम से बना लिया। अब मैं इनकी डेटा सेट करता हूँ, तो इसकी डेटा इंटीजर होगी और ये प्राइमरी की भी होगा, और अगर मैं चाहूँ तो ये साथ में आइडेंटिटी स्पेसिफाई भी होगा। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया, तो ये आइडेंटिटी स्पेसिफाई भी हो गया। अब यहाँ पे बाकी की डाटा टाइप, जैसे nvar4, मोस्टली हम लोग nvar4 सेट करते हैं। तो इसकी प्राइस जो है, इसको मैं डेसिमल में सेट कर सकता हूँ कि ये कितने करैक्टर तक ले सके। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो प्राइस है डेसिमल में आ सकती है। अगर मैं डॉलर्स में काम करें, फ्लोट में भी आ सकती है। इमेज के लिए nvar4 मैक्स कर देते हैं, ताकि हमारे पास जितना भी लंबा पाथ हो सर्वर का, तो वो उसमें सेव हो जाए। डिटेल्स के लिए हम लोग 500 स्पेसेस या मैक्स स्पेसेस कर सकते हैं। उसके बाद कलर वगैरह के लिए nvar4, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी स्टेटस के लिए अवेलेबल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी दूसरे की प्राइमरी की से लिंक कर रहे हैं, तो प्राइमरी की मोस्टली इंटीजर होती है, तो जो उसकी फॉरेन की भी होगी वो भी इंटीजर ही होगी, तभी वो काम करेगा। तो सेकंड वाले टेबल के कॉलम भी रेडी हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ कॉलम्स को, जैसे नेम को अलोनल नहीं करूँगा, प्राइस भी ज़रूरी है। तो जो जो चीज़ें इसकी ज़रूरी हैं हम उनको अलोनल नहीं करेंगे। तो इस टेबल को भी सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास टोटल 2 टेबल्स हो गए हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। यानी आप अगर इनको खोल के देखें यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो आप देखेंगे कि इनमें के कॉलम्स में सिर्फ आपको एक ही की मिलेगी कि ये इसमें प्राइमरी की है, इसमें कोई भी फॉरेन की नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने रिलेशनशिप को सेट नहीं किया। अब 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप सेट करने के लिए, जिस टेबल 2 के दरमियान रिलेशनशिप करनी है, तो आप किसी भी एक टेबल को आप दोबारा से डिज़ाइन में ओपन करें। और अगर आपने इसमें कोई डिफरेंट, जैसे अभी तक जो हमने इसमें कॉलम रखे हैं ये रखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और कॉलम भी आपने ऐड करने थे या कुछ कॉलम डिलीट करने थे, तो आप दोबारा से इसे डिज़ाइन में ओपन करेंगे, तो उसी तरह से उसका ये व्यू आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, जिसमें इसका हम लोग रेटिंग ऐड कर रहे हैं, तो इसको इंटीजर में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस कॉलम को अब इस चेंज के साथ, ये जो हमारे पास स्टैटिक का सिंबल है, ये असल में बताता है कि ये टेबल अभी तक सेव नहीं हुआ। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S प्रेस कर दूँ या यहाँ पे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये टेबल को सेव करने नहीं देगा। तो वहाँ पे एक सेटिंग होती है टूल्स में, उसको ऑन करेंगे। तो अब हम इसकी रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के लिए हमने किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करना है और रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी, जिसमें लिखा होगा फॉरेन की रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे अभी तक क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे कोई भी मेन्यू शो नहीं है। तो हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब इन ऑप्शन में से हम लोग इस ऑप्शन पे गौर करेंगे, जिसमें लिखा हुआ टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन। तो हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये 3 डॉट वाला एक बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे।
तो अब हमारे पास टेबल्स आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे इस साइड पे हमने प्राइमरी की वाला टेबल सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास प्राइमरी की कैटेगरीज के टेबल में है और प्राइमरी की का कौन से वाला कॉलम हमने लिंक करना है दूसरे से, तो उसका प्राइमरी की वाला कॉलम जो है कैट आईडी है। तो प्रोडक्ट के टेबल में हमने उसकी रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए एक कैट एफआईडी के नाम से कॉलम एक्स्ट्रा बनाया हुआ था, जो कि जस्ट लिंक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया। हमारे पास ये दो टेबल आपस में लिंक हो गए। अभी रिलेशनशिप सेव नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक का सिंबल आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें दो बातें हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके रूल्स होते हैं, इंसर्ट अपडेट रूल के। इसमें अगर हम पेरेंट को डिलीट करें तो चाइल्ड कहाँ पे जाएंगे, तो इसके लिए ऑप्शंस होते हैं कि आप केस्केड एक ऑप्शन होता है जिसमें अगर पेरेंट डिलीट हो जाए तो केस्केड का मतलब है कि साथ में चाइल्ड भी डिलीट हो जाए। सेट नल का मतलब ये है कि अगर पेरेंट डिलीट हो जाए तो इसकी आईडी नल हो जाए, और सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अगर पेरेंट डिलीट हो जाए तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो हम ये सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये नहीं कर रहे। तो अब हमने रिलेशनशिप बना दिया, हम इस टेबल को क्लोज़ करेंगे और अब इसको जैसे हम राइट क्लिक करेंगे सेव करेंगे तो ये रिलेशनशिप को सेव करने के एक वार्निंग साइन हमें देगा कि ये दो टेबल आपस में जुड़ने वाले हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बन जाए, तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा तो ये टेबल आपस में लिंक हो गए। अब इन केस अगर आप कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिसमें वो आपको चेंज नहीं करने देता, एरर आ जाएगा, तो आप यहाँ टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप डिज़ाइनर पे जाएंगे। डिज़ाइनर में जाके आप इसको प्रिवेंट चेंज वाले के ऑप्शन को डिसेबल कर लेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है प्रिवेंट चेंजिंग वाला। तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, यानी इसको अनचेक कर देंगे, तो फिर वो आपको सेव करने देगा जो भी आप चेंजिंग करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमने रिलेशनशिप बना लिया। अब हम इस रिलेशनशिप को व्यू भी करके देख सकते हैं। तो जैसे आप अपने सारे टेबल्स बना लें जो भी आपके पास पेपर पे लिखे हुए हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है, तो फिर आप इनको देख सकते हैं। आप व्यूज़ पे क्लिक करेंगे, अगर आप सारी टेबल किस तरह से जुड़े हैं देखना चाहते हैं तो न्यू व्यू जब आप लेटेस्ट वर्जन आपके पास होगा तो आप यहाँ पे इस व्यू को देख सकते हैं। आप लोगों को इस सिस्टम को रिफ़्रेश करना है या फिर आपको इस को बंद करके ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से व्यू आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके पास न्यू व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू व्यू पे क्लिक करने के बाद आप दोनों टेबल्स, यहाँ आपके पास अगर डेटाबेस में ज़्यादा टेबल्स होंगे तो आप सब टेबल्स को ऐड कर लेंगे ताकि आप उसके एक डिटेल व्यू देख सकें कि आपके पास टेबल कौन कौन से और वो किस तरह से आपस में लिंक्ड है। तो मैंने यहाँ पे ये व्यू कर लिया क्योंकि हमारे पास अभी तक दो ही टेबल थे, तो हमने दोनों का व्यू देख लिया। तो इसमें आपको व्यू में सारे के सारे कॉलम की स्पेसिफिकेशन और आपके पास ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ये कैटेगरीज़ का टेबल था, इसकी कैट आईडी लिंक्ड है अब प्रोडक्ट के टेबल के कैट एफआईडी से, और यहाँ पे ये प्राइमरी की, ये जो हमारे पास की बनी हुई है तो ये दिखाती है कि ये एक प्राइमरी की है। और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है कि एक कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये 1 वाला टेबल है, तो यहाँ से 1 to मैनी का रिलेशन हमारे पास ये बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग व्यू को सेव भी कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने डायग्राम वगैरह इसी को यूज़ कर सकें एज अ डायग्राम। तो आज के लिए यही था। आप इस टेबल में मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टी टेबल को आप लोग आपस में लिंक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।